नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दिया था और परसेंटेज के हमने कुछ बेसिक्स क्लास समझी थी और परसेंटेज को हम यूनिटरी मेथड से लेके चल रहे थे, उस मेथड से जिसमें फ्रैक्शन का यूज़ होता है। तो मैंने फ्रैक्शन किस किस तरीके से होते हैं कुछ उसके बारीकी से आपको रूल समझाए थे। आज उन फ्रैक्शंस के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। एक बार अपन उन रूल्स को, उन फ्रैक्शंस को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक बार सबसे पहले हम फ्रैक्शन देखते हैं कि अपनी फ्रैक्शन कौन कौन सी थी। फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी किसकी, 1/1 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 100%। 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25%। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5%। 1/9 की फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन है, 11 सही 1/9%। 1/10 की 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 कितना 5% और 1/25 कितने 4%। ये कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन थे, ये कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन हैं जिसको हमने आपको बताया था। और इन फ्रैक्शन से अपने और मैंने 5-6 रूल बताए थे कैसे कैसे इनके अलावा भी अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए या कोई परसेंट आ जाए तो उसका आप फ्रैक्शन और परसेंट आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहली मैंने बात बताई थी कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन से परसेंट में बदला है, ये गुणा 100 करके 1/2 को गुणा 100 किया होगा तो परसेंट बना होगा। 1/3 को गुणा 100 किया होगा तो ये 33 सही 1/3 हुआ होगा। यानी कि इस फ्रैक्शन से परसेंट में अगर बदलना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करा होगा, तब ये क्या आई होगी, ये परसेंट आई होगी। तो सबसे पहले मैंने बात लिखवाई थी फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। दूसरी बात बताई थी परसेंट से अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, 100 का भाग देते हैं। यानी कि इस परसेंट से फ्रैक्शन बनी होगी तो ये 100 का भाग देने के बाद ये आया होगा। इस 10 में 100 का भाग देने के बाद ये 1/10 आया होगा। तीसरी बात मैंने बताई थी क्या, तीसरी बात बताई थी कि 1/9 है, 1/9 है, इसकी होती है 1/11 से 1/9%। अगर यहाँ पे 5/9 आ जाए तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, 55 सही 5/9। ठीक है। चौथी बात में मैंने बताया था कि 1/6 का होता है 16 सही 2/3% और 5/6 कितना हो जाएगा, 16 पंजू 80 सही 10/3। यहाँ पे ये इसका अंश इस हर से बड़ा चल गया, 3 बार भाग जा रहा है तो 3 तिया 9, तो ये लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। पांचवी बात में मैंने बताया था 100 से अधिक का परसेंट, 100% का 1, 200% का 2, 220% का पहले 100 के मल्टीपल का यानी कि 200 का 2 और 20 का 1/5, 5 दूनी 10 रे 11/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 350% का 300 का 3, 50 का 1/2, 3 दूनी 6 रे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पांचवी बात बताई। छठी बात में मैंने बताया था कि ये भिन्न 1/7 है तो ये कितना 14 सही 2/7। तो ये 7 तो क्या है, मूल संख्या है और ये 1 क्या है, प्रतिशत संख्या है। ये क्या है, प्रतिशत संख्या है, क्योंकि इस 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है इस 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, 1। ये आपकी बात लास्ट बात बताई 6। यानी कि इसको लास्ट वाली बात को मैं समझाना चाहूँ, 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर केवल मैं पर्टिकुलर इसको समझूं तो इसका मतलब हुआ
या तो 1/9 का कितना प्रतिशत है, 11 से ही 1/9%, क्योंकि 1 ऊपर है 9 नीचे है, गुणा 100 करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 का परसेंट निकालने 9 में से गुणा 100 करेंगे तो 11 से 1/9% आया। तो इसको अपन ये कह सकते हैं ना 1/9 का कितना परसेंट है, तो 11 से ही 1/9%। या मैं इसको ऐसे कहूँ कि 9 का 11 से ही 1/9% कितना होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन चीज़ों को आज थोड़ा सा आज के क्वेश्चनों में, कल के क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसकी पिक्चर कि इसका यूज क्या है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने कल की थोड़ी सी बातें एक बार फास्ट रिवीजन करवाया था। ये देखो 30% को भिन्न में बदलना है, यहाँ 30% को भिन्न में बदलना है, तो 30% का परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो अभी मैंने बताया था पहले ही नंबर की बात, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 30 का भाग दे देते हैं, तो 30/100 उत्तर आ जाएगा अपना 3/10। ये आपके रेलवे RPF का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3/10। अगर आपने भिन्न अच्छे से समझी होती तो मैंने 10% का बताया था कितना, 1/10, और ये 10% 30% क्या है, तिगुना है, तो इसका भी तिगुना करेंगे। यही तो बात मैंने तीसरे नंबर के पॉइंट में बताई थी, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10, क्योंकि भाई 10% का कितना होता है, 1/10, तो 30% का 1/10 का 3 गुना 3/10, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही क्वेश्चन है, 16 सही 2/3% को किस में बदलवा रहा है, भिन्न में बदलवा रहा है, और मैंने तुम्हें लिखवाया था 1/6 किसका होता है, 16 सही 2/3%। अगर आपके याद है तो आप सीधा उत्तर कितना बताओगे, 1/6, क्योंकि इसमें भाग 100 करके कितना आएगा, 1/6। नहीं है तो डिटेल से करोगे, 16 सही 2/3% हटाओगे, भाग में 100, फिर इसको सही से सोल्व करोगे, 16 तिया 48 और 2 50/3 भाग में 100। अब यहाँ तुम कंफ्यूज, इस 100 को 50 से गुणा करें, इस 3 को 100 से गुणा करें, क्या करें, तो आप क्या करोगे। और ये भी एक बार बता देता हूँ, ये किससे गुणा होता है, A/B में अगर C/D का भाग देते हैं तो ये होता है AD/BC। ये होता है क्या, AD/BC। ये AD के साथ और ये BC के साथ क्या हो जाता है, AD/BC। तो यहाँ 50/3 है, अभी 100 भिन्न नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं 100/1, किसी भी संख्या का भिन्न उसके बटे में 1 होता है। तो ये 50 को 1 से गुणा करा तो ये कितना हो गया, 50/3 को 100 से गुणा करा तो ये 300, तो 5 एकम 5 5 6 30, ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। अगर याद होते तुम्हें ये फ्रैक्शन तो आप सीधा ही बता देते, 16 से 2/3%। अच्छा, सीधा उत्तर कितना बना, 1/6। ठीक है, इसलिए याद होने ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 50 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। अभी आप प्रतिशत का क्या बना रहे थे, प्रतिशत से आप फ्रैक्शन बना रहे थे, अब फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाना है, यानी कि पूछ रहा है 50 पैसे किसके, 10 रुपये के। तो ये अगर पैसे में तो इसको भी पैसे में बनाओ, 10 रुपये के पैसे कितने हो जाएंगे, 1000, और प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये कट गया, तो उत्तर आया कितना अपना, 5%। यानी कि जिसका परसेंट निकालना ऊपर, जिसमें से परसेंट निकालना नीचे, गुणा 100 करके आया कितना, 5%। लेकिन भाई अगर आपका भिन्न याद है तो ऊपर लिखा 50 का परसेंट निकालना किसने में, 10 रुपये में से, तो 50/1000, जीरो कट गया, 5 एकम 5 20 पंजू 100, कितना आ गया, 1/20, और 1/20 को गुणा 100 करके कितना आता है, 5%। यानी कि 1/20 का परसेंट कितना होता है, 5%। यानी कि 5% का भिन्न कितना होता है, 1/20। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप देखते ही 50/1000, अच्छा 1/20 और 1/20 तो किसका होता है जी, 5% का। उत्तर अपना कितना, 5%। ठीक है भाई, भिन्न से परसेंट कैसे बनता है, गुणा 100 करके ही। और जब मैंने लिखवा रखे थे वो तब आप देखते कि 5% का कितना आ रहा है, 1/20, यानी 1/20 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5% ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 900 ग्राम 3 किलो 600 ग्राम का कितना परसेंट है। परसेंट निकालना है 900 ग्राम का, 3 किलो 600 ग्राम में कितना हो गया, 3 किलो में 3000 ग्राम और प्लस का 600 कितना हो गया, 3600 ग्राम।
यानी कि कह रहा है कि 900 ग्राम इस 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 900 बटे में 3600, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, गुणा में 100 करो, यानी 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%। नहीं तो गुणा में 100 करोगे तब भी कितना आएगा, 25% ही आएगा। वरना आपको याद होना चाहिए कि 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। परसेंट निकालना है 270 मीटर का, किसका, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 270 मीटर 3000 मीटर का कितना प्रतिशत है। क्योंकि ये अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही बदलेंगे, किलोमीटर में दे रखा है। तो 270 बटे में 3000, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, नहीं फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 0 0 3 नाम 27, कितना आ जाएगा, 9% आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5/9 को प्रतिशत बताओ कितना होगा। भाई ये लोग 5/9 का प्रतिशत, इसका मतलब क्या, ये भिन्न दे रखी है 5/9 और कह रहा है परसेंट वैल्यू बताओ। अभी पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें परसेंट दे रखा था और मैं पूछ रहा था आपसे किसकी भिन्न बताओ। ठीक है, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं मेरे हिसाब से करूँगा तो मैं देखूँगा 5/9। अच्छा, 1/9 का भिन्न तो मुझे पता है 11 से 1/9, और 5/9 का कितना हो जाएगा, 55 से ही 5/9 उत्तर, बिना कुछ करे। पहली बात इसको समझो, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 5/9 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, गुणा 100 करोगे तो हो जाएगा ये 500/9, 9 पंजू 45, बच गया 5, 9 पंजू 45, 5/9%, ये आपका उत्तर होगा। ये तब हुआ जब आपको 9 का पहाड़ा आता होगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप में ऐसे बहुत से बच्चे जिनको 9 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा नहीं आता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने भिन्न कर रखे हैं तो मैंने पहले ही पॉइंट में समझाया था, रिवीजन कर रहा था तब भी, 1/9 आप नीचे से अंदाज़ा लगाओ, नीचे 9 है, ऊपर 1 मान के चलो, 1/9 का कितना हुआ, 11 से ही 1/9। अच्छा, 5/9 का तो गुणा 5 कर दो, 55 से ही 5/9%, यही तो अपना उत्तर आया थे। यहाँ से भी तो गुणा 100 करके भी, और यही गुणा 100 करके मैंने आपको यहाँ समझाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे की संख्या देखो, ऊपर जितनी संख्या बढ़ जाती है परसेंट वैल्यू भी उतना ही गुणा हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 500 आमों की पेटी में 300 आम खराब हो गए तो कितने प्रतिशत आम सही हैं। टोटल आम कितने हैं, टोटल हैं उसके पास 500 आम, जिसमें से खराब कितने हैं, खराब हैं इसमें से 300। तो खराब 300 हैं तो सही कितने हुए, सही हो गए 200, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेता खराब का प्रतिशत, किसका, खराब प्रतिशत पूछ लेता तो हम बता देते कि जी खराब तो हैं 300 और किस में से, 500 में, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 30, और ये कितना आ जाता उत्तर, 60%। बिल्कुल डिटेल से करते। तो अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो आप देखते इसको इतना भी नहीं लिखते, आप लिखते जी 300 का परसेंट निकालना है किसने में से, 500 में। भिन्न बन गया 3/5, 1/5 कितना होता है, 20%। तो 3/5 कितना हो जाएगा, 3 गुना हो गया तो कितना, 60% उत्तर, ठीक है। यहाँ पे अपने से पूछा है सही का प्रतिशत, सही कितने आम हैं, सही प्रतिशत निकालेंगे तो सही है अपने पास 200, कितने में से, 500 में से, गुणा में 100, 520 कितना हो जाएगा, 40%। अगर यहीं पे भी आप फ्रैक्शन से निकालते तो फ्रैक्शन ये कहता कि आप 200/500 लिख रहे हो, ये कितना बन गया, 2/5, और 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40%। ऐसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक कक्षा में 250 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं जी, टोटल विद्यार्थी अपने पास हो गए 250, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, 150, लड़कियां बता रखी हैं जी 150। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं, इसमें तो सिंपल सा ये पूछा है कि जी 150 इस 250 का कितना प्रतिशत है।
तो 50 दूनी 100 और 50 पंजों 250, तो 5 तिया 15, 30 दूनी कितना हो गया 60%। ठीक है, कितना लड़कियों का ही प्रतिशत उसने पूछा है। अगर इसको भिन्न से देख लेते तो आप क्या करते हैं 150 बटे में 250, 50 तिया 150 और 50 पंजों 250 कितना हो गया 3/5। 1/5 कितना होता है 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा 60%। ये आपका उत्तर हो गया। अगर यहाँ लड़कों का प्रतिशत पूछता तो 150 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाते 100, कितने में से 250 में से, 50 दूनी 100, 50 पंजों 250, 2/5 और 1/5 कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। ये हो जाता आपका लड़कों का प्रतिशत और लड़कियां कितना 60%। ठीक है, यहाँ पे 150 लड़कियां देख के आपसे लड़कियों का ही प्रतिशत पूछा है। अगर लड़कों का प्रतिशत पूछता तो आप ये देखते कि लड़के कितने हैं, यानी कि 250 में से 150 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बच जाते 100, तो आप 100 का % निकालते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। भाई आप यहाँ पे सीधा फ्रैक्शन रखो या भाग 100 करो, एक ही बात है। 25% यानी कि 1/4, 25 में 100 का भाग देना 25/100 तो 1/4 ही आएगा। 1% का 1/100 गुणा 1% का 1/100। यहाँ से मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इस 1 जीरो से 1 जीरो बच गया क्या अपने पास 1/4 गुणा में 1/10। अगर मैं देखूं तो इस 1/4 को मैं क्या लिखूंगा 1/4 का मतलब है चौथा हिस्सा, 1 का और 1 का चौथा हिस्सा कितना होता है 0.25। 1/4 को 0.25 लिखेंगे और बटे में 10 हो रहा है, और इस 10 को मैं हटाऊंगा तो 1 पॉइंट और ऊपर खिसक जाएगा 0.025 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो 1/4 1/10 कितना हो जाएगा 1/40। इसका मतलब ये है कि 40 में 1 में 40 का भाग देना है, और 1 में 40 का भाग देंगे, पहले पॉइंट लगा के 0, अब भी भाग नहीं जा रहा, टूट भाग की साइफर 0 और 0, 40 दूनी 80 कितना बच गया जी 20, 1 0, 40 पंजू 200। अब भी कितना आया 0.025 किसमें जब 1 में 40 का भाग दिया तो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं मैंने सोचा 1/4 को 0.25 लिख दो और 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट और हट जाएगा, ऊपर से 1 लग जाएगा, ऊपर 1 पॉइंट और। ठीक है जी, यहाँ तो आप 100 का भाग दे के भी काम चला लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे करते। यहाँ पे 16 सही 2/3% है, यहाँ पे 14 सही 2/7% है, वहाँ पे 10% है। अगर आप इन सब में 100 का भाग देने लग गए, पिछले क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे क्यों करूँ मैं 1/4 1/10, यहाँ मैं सीधा ही 100 का भाग दे लूँगा, परसेंट हटा के बटे 100 कर दूंगा। लेकिन यहाँ करो अब 16 सही 2/3% गुणा में 14 सही 2/7% गुणा में 10%, ये निकालना है। अगर आपके भिन्न याद हैं तो आप सीधा क्या करोगे 8400, 16 सही 2/3% का होता है 1/6, 14 सही 2/7% का होता है 1/7, 10% का 1/10। ख़त्म क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन ही नहीं बची अब तो। 6 से काटा इसको, पहले 0 काट लो, ये 0 से 0 काट दिया 10 का, 6 से काटा तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 140। फिर 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, उत्तर कितना 20। ये लो ख़त्म, उत्तर कितना 20। अगर इसको डिटेल से करते तो मुझे बताओ आप 16 सही 2/3 भाग 100, 14 सही 2/7 भाग 100 और 10 भाग 100 करेंगे तो इनको ही सोल्व करते रह जाओगे, और एग्जाम में मिलेंगे आपको मात्र और मात्र 25 सेकंड। 25 सेकंड में क्वेश्चन को नहीं करा, अगर आपने उसको 3 मिनट में करा तो इससे अच्छा है आप उसको छोड़ ही देते, नहीं करते, क्योंकि आपका आगे का एग्ज़ाम सारा छूट जाएगा। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे अगर 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ। अगर 0.25 सेकंड का है आपके पास, वो 25 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन में, और अगर आप इसको 10 सेकंड में करें तो कोई फ़ायदा है। ठीक है, और आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते थे, देखते इतना देखते 1/6 1/7 6 42 दूनी 84 20 उत्तर टिक।
आप 10 ही सेकेंड में कर देते, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए फ्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रैक्शन मैंने पहली क्लास में सिखाया है, अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाली क्लास को जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझाया फ्रैक्शन क्या होता है। और आज की भी इस क्लास में मैं समझाने में बहुत हद तक कारगर साबित नहीं होऊंगा, लेकिन अगर आप फिर कल की क्लास देखेंगे, इससे अगली क्लास देखेंगे, तो मैं श्योर कहता हूँ आप डेफिनेट इसकी अहमियत को, फ्रैक्शंस की अहमियत को समझ पाएंगे, ठीक है। इससे अगली क्लास में यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगली क्लास में बिल्कुल फैक्ट क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, ये फ्रैक्शन है क्या। इसीलिए मैंने पहली क्लास में ये कहा था कि 2 से 3 क्लासों में आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो 100 से 1000 से, वही 5 क्वेश्चन छोड़ के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 हैं आदमी पढ़ाने वाले, आपको बेसिक से पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना, जैसे बताया मैंने वैसे ही करना। 25/2 का x प्रतिशत यानी कि x/100 बराबर कितना है, 150 है, तो x की वैल्यू बतानी है। क्या कह रहा है, 25/2 का मतलब गुणा x%, तो x/100 बराबर में कितना है, 150, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 25 से काट दिया, 25 चौक 100, क्या बच गया इधर, x बटे में 4 दूनी 8 बराबर में कितना, 150, तो x की वैल्यु कितनी होगी, 150 गुणा में 8, 15 120, कितना हो जाएगा, 1200। ये आपका उत्तर, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने। 25/2 का x% हटाएंगे तो भाग 100 बराबर में 150। पहले इधर का सोल्व कर लेते हैं, ये बटे में ही तो है, गुणा में है तो बटे में काट ही सकते हैं। तो 25 चौक 100, 4 बार कट गया, ऊपर x बच गया, नीचे 4 दूनी 8 बराबर में 150। अगर इस 8 को हटाना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करा तो 150 गुणा 8 कितना होता है, 1200। अगर ये प्लस माइनस में होता तो दूसरी साइड में जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल अपने को x को रखना है, तो इस संख्या को हटाना है तो क्रॉस में भेजेंगे, क्रॉस में 150 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि x का 30% यानी कि x गुणा में 30/100 बराबर कितना है, 72 है, तो x का मान बताना है। x का 30% 30/100, 0 यानी कि 3x/10 बराबर में कितना, 72। x की वैल्यू निकालनी है तो x को रखेंगे, बाकी को भेजेंगे। बाकी को अगर भेजेंगे तो 10 क्रॉस में 72 के साथ गुणा होगा, और 3 क्रॉस में 72 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 72 गुणा में 10 और बटे में 3 क्या आ गया नीचे, 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू हो गई 240। x की वैल्यू कितनी होगी, 240 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक संख्या का 20% 240 है तब उस संख्या का 120% कितना होगा। कोई संख्या है, नहीं बता रहा अपने को कौन सी है, यानी कि अगर 20% है तो x का 20%, वो संख्या अपन ने x मान ली, x का 20% बराबर कितना है, 240। वो यही तो कह रहा है कि x का 20% 240 है, तो x का 20% हटाया तो 100, 240, 20 पंजू 100। मैं होता तो मैं 20% का 1/5 ही लिखता, यानी कि ऐसे लिखता, x का 1/5 कितना है, 240। ये स्टेप क्यों, क्योंकि 20% का भिन्न पता है 1/5 है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 पंजू 120, डायरेक्ट कितनी, 1200। चलो x की वैल्यू 1200, इसका मतलब अब ये 1200 उत्तर नहीं है, 1200 तो वो संख्या ही है जिसका 20% 240 है। तो कह रहा है कुछ संख्या का 120% अपने पास, ये संख्या का 20% 240 है, तो इस संख्या आ गई 1200, और अब इस 1200 का 120% बताना है, तो 1200 का 120% बताना है, तो 120/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो और 12 12 144, 1440। लेकिन आप 120% का भी भिन्न लिखते, यानी कि 1200 का 120% का भिन्न कितना हो गया, 100 का 1, 20 का 1/5, 5 बाद 6/5, इसको क्या करते, 6/5 लिखते, तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240, 24 6 का 144, 1440। फिर ये आता है किसी संख्या का 20% 240 है तो वो संख्या 1200 आ गई, तो कह रहा है उस संख्या का 120%, तो उस संख्या का 120% कितना आ गया, 1440। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
एक बल्लेबाज 130 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 5 छक्के हैं, टोटल रन कितने हैं? टोटल रन है 130, जिसमें चौकों के रन कितने हैं? चौकों के रन कितने हैं भाई? चौके कितने हैं? 5 है। एक चौका कितने रन का होता है? 4 रन का। तो चौकों से रन बन गए कितने? 20। छक्कों से रन, छक्कों से कितने रन बने भाई? छक्के लगे हैं 5 और एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो रन बन गए कितने? 30। तो टोटल हो गए 50 रन। तो दौड़कर कितने रन पूरे किए उसने? दौड़कर लिए रन, दौड़कर कितने रन लिए? 130 में से 50 तो चौकों छक्कों के हो गए, बचे कितने? 80 रन उसने दौड़कर पूरे किए। बस ये कहना यह चाह रहा है कि उसके द्वारा दौड़े गए रनों का प्रतिशत, कहना चाह रहा है कि 80 रन जो दौड़कर पूरे किए हैं ये इस 130 का कितना प्रतिशत है? तो गुणा में 100, 0 से 0, ये बन गया 800 बटे में 13। 13 पंजे 65, 13 छक्की 78, 2, 13 एकम 13, 7 बटे 13, 61 सही 7 बटे 13%। कितना है? 61 सही 7 बटे 13। लेकिन आप भिन्न से करते 80 बटे में कितना? 130, 8 बटे 13 और 1 बटे 13 कितना होता है? 7 सही 9 बटे 13 और 8 बटे 13 तो गुणा में 8, 8 7 56, 9 72 बटे में 13%। 56 सही 72 बटे 13। मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया था, अगर अंश हर से बड़ा चला जाए कितनी बार भाग जा रहा है? 13 पंजू 65 5 बार, तो 5 इसमें जोड़ेंगे 61, 13 पंजू 65, कितने बच गए? 7 बटे में 13, 61 सही 7 बटे 13। जब आप कोशिश करो, अभी बिना भिन्न के हो भी रहा है, तो आप हमेशा क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप फ्रैक्शन को अप्लाई कर सको। जब नहीं होता है तब आप बेसिक से देखो, लेकिन हमेशा अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, 2 क्लासें आपकी हो गई हैं, अब आप किसी भी क्वेश्चन को अगर अप्रोच करते हो तो आप कोशिश करो आप उसको फ्रैक्शन से यूज करने की, तभी तो यह चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी, तभी आपके ये फ्रैक्शन याद होंगी। और याद रखो, उन फ्रैक्शन को आपको दिन में 3 से 4 बार रिविज़न ज़रूर करना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल संख्या तथा वृद्धि के पश्चात प्राप्त संख्या का अनुपात ज्ञात करो। कितने की वृद्धि कर दी जाए? 25%। यानी कि कोई संख्या 100 है और वो उसका 25% कितना होगा? 25, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 125। मान कुछ भी सकते हैं जब परसेंट में वृद्धि करनी होगी। अगर 10 मानेंगे तो 10 का 25% कुछ और होगा, 50 मानेंगे वो संख्या तो उसका 25% कुछ और होगा, 100 मानेंगे तो उसका 25% कुछ और होगा, लेकिन रेशियो उनका वही आएगा, सेम आएगा। मैं वो संख्या 100 मानता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका 25% मुझे पता है 25, क्योंकि परसेंट किस में से निकलता है? हमेशा 100 में से निकलता है, तो उसका कितना भी परसेंट निकालें वो उतना ही रह जाता है। 100 का 25% 25 ही होगा, और 25 की वृद्धि करेंगे तो 125। यानी कि अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 और 25 पंजा 125, कितना हो जाएगा? 4:5। लेकिन आपने अगर भिन्न सीखी है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। 25% का भिन्न कितना होता है? 1/4। आप 100 नहीं मानते, वो संख्या कितनी मानते? 4। क्यों? क्योंकि आपको 4 का भी 25% पता है कितना होता है? 1। क्योंकि अपने को मान कुछ भी ले वो संख्या और उसको 25% की वृद्धि करनी है। मैं अगर 4 मानता हूँ तो 4 का 25% मुझे पता है 1 होता है, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। मूल संख्या और वृद्धि की हुई बाद की संख्या में अनुपात हो जाएगा 4:5। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं कमी कह देता तो ये 4 से कितना हो जाता? 3, क्योंकि मानना ही तो है संख्या। देखो इतना ही आएगा। अगर मैं मान लेता वो संख्या कितनी है? 1000 मान लेता, अब इसका 25% कितना आएगा? 250 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। तो 1000 अनुपात में 1250 अनुपात निकालेंगे 0 0, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, वही 4:5 आया। कितना भी मान लो, तो मैं इतनी संख्या क्यों मानूँ? 100 और 1000, मैं तो यही मान लूंगा ना, फ्रैक्शन याद है तो ये 4 ही मान लूंगा, और 4 का 25% भी मुझे निकालना नहीं पड़ रहा है, 1 होता है 4:5 उत्तर। चलो यहाँ तो आप 100 भी 1000 भी मान लोगे, लेकिन मुझे बताओ यहाँ क्या मान लोगे? अब आप यहाँ बताओ, एक संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करनी है,
अब बताओ मूल संख्या और कमी करने के बाद की संख्या का अनुपात। अब मान लो 100 मानोगे, अब इतना परसेंट तो इसका इतना ही हो गया, 16 सही 2/3 की कमी करोगे तो इतना ही परसेंट, 16 का 16 सही 2/3% यही होगा। अब 100 में से 16 सही 2/3% करोगे ना तो आधे तो ढक्कनों तुम्हारा वैसे ही घटाने में गलत हो जाएगा। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 घटा ही नहीं पाओगे। चलो आज ये भी बता देता हूँ, जब किसी संख्या में कंपाउंड नंबर घटाते हैं, जैसे 16 सही 2/3 घटाना है तो एक नंबर ज़्यादा घटाओ। एक नंबर ज़्यादा 17 घटाया तो कितना बचा गया 83, फिर इसका डिफरेंस 1/3, 83 सही 1/3 बच गया। जैसे कोई तुमसे कहे 500 में से 99 सही 15/17 घटाओ तो इसका एलसीएम लेकर तो बहुत महाभारत हो जाएगी। आप एक ज़्यादा घटाओ, 99 का एक ज़्यादा 100 ज़्यादा घटाए तो कितना बचा 400, इसका डिफरेंस कितना 2/17, यही उत्तर आएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो अब मुझे बताओ 16 से 2/3 घटाया तो 17 घटाया तो कितना बचा 83 सही 1/3, यानी कि 100 अनुपात में 83 सही 1/3। ये 100 अनुपात में 83 3 3 3 9 8 3 24 249 1 250/3 गुणा करो 3 से, तब ये 3 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 300 अनुपात में 250। अनुपात निकाला 5 6 30 5 25, 6 अनुपात में 5। ओ भाई साहब, इतने देर में करोगे, इस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को। अगर फ्रैक्शन याद है तो 16 सही 2/3% का कितना 1/6। कोई संख्या 6 है तो उसका 16 सही 2/3% कितना 1, निकालना थोड़ी पड़ा, आ गया सीधा कितना 1, और इस 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगी संख्या 5। यही तो 6 अनुपात 5, यही तो अपना उत्तर था। इतना तो करना ही नहीं पड़ा, मैं मानना ही तो है। आप 100 मानो 1000 मानो, मैं ये मान लूँगा 6, और मुझे इसका परसेंट भी पता है कितना 1 है। अब 100 का तो इतना ही परसेंट इतना ही होगा। तो कोई संख्या 6 है तो उसका 16 से 2/3% 1, और 1 की कमी करेंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी 5। तो ये मूल संख्या और ये कमी करने के बाद की संख्या। अगर वो ये कहता है 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो ये अनुपात कितना होता है 6 अनुपात में 7, क्योंकि वो संख्या मान लेते 6 और उसका 16 से 2/3% 1 की वृद्धि करते तो कितना हो जाता 7। वृद्धि कर दे तो उत्तर ये हो जाता, कमी कर दे तो उत्तर ये हो जाता। बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है आपको भिन्न से करने के अलावा। भिन्न तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, और मैं ये कह रहा हूँ एक क्लास और डट जाओ, आप अगली क्लास में देखोगे भिन्न आप बहुत शानदार तरीके से सीख चुके होगे। ठीक है, तो आप जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, और वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, तो आप उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर वो हमसे जुड़ता है तो डेफिनेट मैथ में आपके 35 के 35 नंबर प्राप्त करने की तैयारी करेगा यहाँ से। अगर कोई संपूर्ण क्लास हमारे देखता है, कि क्लास देखता है, तो डेफिनेट वो 35 में 35 क्वेश्चन लाएगा। हमने इससे पहले अनुपात समानुपात करवाया है, 9 क्लासें हुई है उसकी, 10वीं क्लास जिसमें पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास है, और उस मैराथन क्लास में 73 क्वेश्चन है जो सारे टाइप्स उसमें कवर हैं, और उन सभी टाइप्स की PDF उस मैराथन क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। यानी कि अब आप उस PDF को डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन आप देख के पहले खुद करें, फिर आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंट समझ जाओगे जिस दिन फ्रैक्शंस की, आपकी आधी मैथ खत्म हो जाएगी। इसलिए पेशेंस बनाए रखें। मैं आपको अगली क्लास तक का और कह रहा हूँ, अगली क्लास में जैसे ही आप देखोगे आपको ये फ्रैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी। रही बात फ्रैक्शन याद करने की, तो जिस दिन अगर आप सीरियस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि क्लास देख रहे हैं, तो जब तक ये लास्ट क्लास आएगी परसेंटेज की, आपकी उंगलियों पे ये फ्रैक्शन रट जाएंगी। कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, ये इनको बार बार फेरने से ही याद ये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।